हमें सदा सच्चे और अच्छी बात सोचना चाहिए। सदा हमें सही डिसीजन लेना चाहिए। हमें कोई ऐसा गलत डिसीजन ना लेना चाहिए जिससे किसी को गलत लगे, और हमारे चलते हम कोई ऐसा काम नहीं कर देना चाहिए जिससे कोई हमारे परिवार को कोई दिक्कत हो या कोई कुछ बोले। कई बार क्या होता है ना कि हमारा निर्णय हमारे जीवन पे बहुत बड़ा संकट ले आकर खड़ा कर देता है। संकट ऐसा खड़ा कर देगा कि आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसका लपेट में आंधी आ जाता है। आपका एक गलती से आपका पूरा परिवार का दिक्कत होता है, वो परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए हमें थोड़ा भी समय लेना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। थोड़ा समय लेकर हमें सोचना चाहिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो अच्छा है। हाँ, ये डिसीजन में सब लोग का भलाई है। या किसी अपने बड़े बुजुर्ग या अपने गुरुजनों से पूछ लेना चाहिए कि हाँ हम डिसीजन ले रहे हैं। कोई ऐसा बात हो वो आप लोग डिस्कस, एक ऐसा चीज़ है कि उसमें डिसीजन होता है, डिस्कस होगा तो कुछ उसमें से ऐसा निकल कर परिणाम आ जाएगा जो आपके लिए फ़ायदा भी हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार जरूर अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर ही कोई काम करना चाहिए। कि इससे आगे क्या परिणाम होगा। आप मानते हैं कि हम किसी को कुछ अभी तो बोल दिए, अभी किसी को कुछ बोल देते हैं, ये नहीं सोच पाते हैं कि 2 दिन के बाद इसका परिणाम क्या आएगा, क्या होगा। इसलिए किसी के कहने के पहले, किसी को कुछ बात कहने के पहले हमें कुछ सोच कर ही बोलना चाहिए किसी को। इसीलिए तो गुरु रखे जाते हैं, गुरु जी रहते हैं, तो उनसे कुछ पूछ कर ही काम करना चाहिए। और इसलिए पंडित और गुरुजनों को माना गया है। हमारे पूर्वज भी मानते थे, कोई भी काम करते थे तो पंडित जी आते थे और उनसे पूछा जाता था, या कोई साधु जन आते थे उनसे कोई बात पूछा जाता था, ये बात ऐसा, ये बात वैसा। तो इससे क्या होता था ना कि कोई का इतना जल्दी हम लोग पर कोई दिक्कत नहीं आता था। अभी का समय ऐसा चल रहा है कि कोई भी बात एक मुंह से निकल गया तो वो आगे चलकर बहुत भारी संकट ले आकर खड़ा कर सकता है। वैसा समय नहीं रह गया है अब कि कोई किसी को कुछ कह दिए या वो शांत बैठ जाएगा। इसलिए 100 बार सोचना चाहिए हमें डिसीजन लेने से पहले। पहले का समय था तो राजा होते थे तो अपने राजद्वार में मंत्रीगण, पंडित, गुरु सब लोग का दरबार लगता था और उस सबसे पूछकर कोई भी डिसीजन लेते थे, कोई भी कदम आगे बढ़ाते थे। आज इसी के कारण से बहुत लोग को आप लोग देख रहे होंगे कि लोग क्या होता है ना, आत्महत्या कर ले रहा है, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ले रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या, कोई विचार देने वाला नहीं है, कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं है। एक बैग ज़्यादा डिप्रेशन में आ जा रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है। कोई कुछ कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। वहीं अगर उसी समय उसको कोई मोटिवेट करने वाला होता, कोई उसको सही रास्ता दिखाने वाला अगर होता तो नहीं कर पाएगा। उस समय कुछ नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखता है। जब ऐसा समय आ जाता है तो कोई रास्ता नहीं दिखता है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले हमें सोचना चाहिए, हमें कुछ बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहिए। गुरु माना किस लिए गया, इसीलिए ना कि हमें कोई भी बात पूछ कर करना चाहिए।
बड़े आमदी किस लिए कहे जाते हैं कि हमें छोटे आमदी को, कोई छोटा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे पूछ लेगा, अपने आप कुछ नहीं कदम उठा लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम तो भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लिए, तो भोले बाबा को गुरु बना लिए, तो हनुमान जी को गुरु बना लिए। वो तो जगदीश हैं, वो तो जगदीश पूरा इस संसार का मालिक है, वो तो सबका गुरु ही है, वो तो सबका गुरु है। आप ऐसे आमदी का गुरु बनाइए जो उन्हीं के रूप में आकर आपको कुछ बताए। उनका ही रूप मानकर किसी ऐसे को गुरु बना लेना चाहिए कि वो आपको कुछ बताए। वो तो भगवान गुरु हैं ही, सबका वो जगत स्वरूप है। वो थोड़े आकर बताएंगे आपको। बस आपका गुरु जो होगा उन्हीं के रूप में उनको देखिएगा, उनसे पूछिएगा, सब प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। जिनसे अच्छे प्रेरणा मिलती हो, आपको अच्छे ज्ञान दें। और एक और बात कि आपको हर बात पर गुस्सा ना होना चाहिए। कई लोग को देखते हैं हम कि थोड़ा सा भी बात हो गया, फट गुस्सा हो गए, फट इधर से उधर फेंके, उधर से उधर फेंके, सामान फेंक दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। कभी पति पत्नी होते हैं, पति बोलता है कि जाओ अपना ससुराल चले जाओ, मेरे घर नहीं आना। ये लोग यही नहीं सोचते हैं कि उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा। अपने घर ही चले जा, मर जा, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं। भगवान मुंह मानते हैं हम, सब लोग को भगवान मुंह दिए हैं, सब लोग को आंख दिए हैं, सब लोग को नाक दिए हैं। इसलिए नहीं दिए हैं कि कुछ भी बोल दिए, कुछ भी कर दिए, कुछ भी देख रहे हैं। भगवान दिए हैं सबका कुछ ना कुछ काम है, तभी दिए हैं। तो हमें हर बात पे गुस्सा ही नहीं करना चाहिए। इसी बात पे हमारे गुरुजी को कहा करते हैं हर टाइम की, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुटे तो गाठी होए। गलत संगत में आकर व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है। इसलिए सुबह में उठकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, माँ सरस्वती से प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ, हम आज फिर से उठ चुके हैं, हमें इतना वरदान दो कि हे माँ आज हम किसी से ऐसा बात ना बोल दे जिससे उसका खराब लगे, हमारा कोई जीवन में संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। अब आप ही को हमें ठीक रखना है। भगवान से कामना करना चाहिए, माँ से कामना करना चाहिए। जो धागे रहीमन धागे प्रेम का, ये ऐसा धागा है प्रेम का, एक बार अगर टूट गया फिर उस धागे में अगर बांधा जाएगा तो गांठी हो जाएगा। इसलिए ये कोई खेल नहीं है कि वो जोड़ लिए एक बार और तोड़ दिए। इसलिए कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिससे आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समय में कुछ उसका प्रभाव गलत पड़े। भरते सभा में जब माँ द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस दिन वहाँ एक से एक विद्वान बैठे थे, एक से एक
सूर्योधा बैठे थे, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, पांचों पांडव बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, कर्ण, अर्जुन, सभी लोग बैठे थे। लेकिन उस दिन पितामह से बहुत बड़ी भूल हुई थी। उस दिन बैठे वहाँ सभी लोग से बहुत बड़ी भूल हुई थी। जिसका कारण परिणाम क्या हुआ, महाभारत का युद्ध छिड़ गया। ऐसे तो बहुत बहुत कारण था, लेकिन इसका एक ये भी कारण हुआ, युद्ध आखिर विनाश हो गया। डिसीजन मानने रखता है। जीवन में डिसीजन का भी बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे प्रचलित में कुछ बात ऐसा कहा गया है कि पानी बरस रही थी पर बूंद नहीं थे, बारात जा रही थी पर दूल्हे नहीं थे। तीसरा बात कि पंचायत जा रही थी पर निर्णय नहीं था। पहला प्रसंग का मतलब कि पानी तो बरस रही थी लेकिन बूंद नहीं थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, जब बारिश हो रही थी, उस समय जब इंद्रदेव ने आज्ञा दिए थे उनको कि बारिश पूरा तराई तराई कर दो, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तो एक भी पानी का बूंद नहीं आया था। वो गोकुल वासियों पे सब मुनि, अगस्त मुनि अपने कंठ में सो गए थे। पानी तो बरसी लेकिन बूंद नहीं था। पानी तूफान, आंधी तूफान बहुत ज्यादा था लेकिन बूंद नहीं था। दूसरा प्रसंग का मतलब यह है कि बारात जा रही थी पर दूल्हे नहीं थे। जब भगवान श्री राम का शादी हुआ तो उस समय भगवान श्री राम पहले ही अगस्त मुनि ने उनको लेकर चले गए थे। वो तारकासुर को मारने के लिए लेकर गए थे, तो उसी समय वो गए थे। तो शादी उदी का बात चला था, जब दरबार लगा था, वो बुलाया गया था तो गए थे, तो शादी उदी का बात चला था। तो बाद में इधर से ना महाराज दशरथ जी सभी बाराती को लेकर गए। तत्काल उस समय तो दूल्हा नहीं थे, बिना बारात का दूल्हा गया था। और तीसरा शब्द का ये अर्थ है कि पंचायत बैठी थी पर निर्णय सही नहीं हुआ। द्रौपदी, जब माँ द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी, सभी पंचायत बैठे थे, सभी लोग एक से एक महायोद्धा बैठे थे, लेकिन निर्णय सही नहीं लिया गया था। ये तीन बात ऐसा है कि जीवन में मान्य रखता है। ये सब का वहां एक से एक भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, सभी लोग बैठे थे, लेकिन निर्णय सही नहीं लिया गया। देखिए, आप भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मुझसे कोई ऐसा गलत निर्णय ना हो जाए जिससे हमारा कुछ संकट का झेलना पड़े, जिससे हमारा पूरे परिवार का संकट आया। ये सब भगवान से कामना करना चाहिए। देखिए, आप में अगर समर्थ है, आपके सामने किसी की बेटी बहन का इज्जत पर कुछ खेला जा रहा है, आप अगर उधर नहीं बोलते हैं, महापाप आप कर रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उधर से उठकर चले जाइए। आपके अंदर समर्थ नहीं है तो आप उठकर जा सकते हैं, लेकिन अगर समर्थ है आपको तो आप उस पर उंगली उठाना चाहिए। उसे बचाना चाहिए। कोई भी गलत आपके सामने हो रहा है तो उसमें बोलना चाहिए। नहीं बोलते हैं, मानते हैं कि हाँ हम किसी के बीच में क्यों जाए बोले, तो उधर रहना भी नहीं चाहिए। सामने आंख से जो देखा जाता है और गलत हो रहा है वो पाप है।
हम लोग ने कुछ ही साल पहले एक कहानी पढ़े थे, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद का कहानी है। तो उसमें अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और फलाह जानते हैं। तो अलगू चौधरी को पंच चुना गया था। अलगू चौधरी को पंच चुना गया। अलगू चौधरी तो सही निर्णय लिए, लेकिन उसी समय जुम्मन शेख ने, अब उनका दोस्त थे वो जो थे, वो जिनसे पंच हो रहा था, वो आपस में इधर जुम्मन शेख कहे कि अगर हम पंच बनते हैं तो हम अपने दोस्त के साथ ही हम गलत निर्णय लेंगे, हमारा दोस्त का जीत हो जाएगा। वो अपने स्वार्थ के लिए गलत निर्णय लिया, जिसका कारण परिणाम ज़्यादा बढ़ गया। पंच परमेश्वर होते हैं, इसलिए पंच को ये बात ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि हमें अगर सबका मालिक बनाया गया है तो हमें अच्छे निर्णय लेना चाहिए, सबको देखकर निर्णय लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनका मुंह नहीं देखकर हम गलत निर्णय ले लिए, वो आगे चलकर बहुत भारी संकट खड़ा कर सकता है। हमें स्वार्थ के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठा लेना चाहिए जिससे आगे वाले को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। अपनी स्वार्थ के लिए किसी को कोई परेशानी देना कोई अच्छी बात नहीं है। इतना जरूर कीजिएगा कि अपना थोड़ा दिक्कत हो जाए, लेकिन आगे वाले का चले कोई बात नहीं। थोड़ा परेशानी आप ही सह लीजिए, लेकिन सही निर्णय लीजिएगा। हम ऐसा नहीं है कि वो हम उनके लिए कोई हमारा अपना आमदी है गलत काम कर रहा है तो हम उनके लिए निर्णय उन्हीं के पक्ष में ले, ये अच्छी बात नहीं है। सही के रास्ते पर चलिए, क्योंकि वो गलत किए हैं, कितनों किए हैं तो कोई अच्छी काम थोड़े किए हैं, गलत काम किए हैं। माँ के कहीं ने मंथरा को गुरु बनाया था, जिसके कारण आज पूरा अयोध्या का विनाश के तट पर आ गया था। उन्हीं के कारण महाराज दशरथ जी की मृत्यु हुई। भले वो तो कहा जाता है कि जो होने वाला है वो भी करेगा, लेकिन गुरु बनाया था उन्हीं को। उन्हीं से पूछकर वही मंथरा ने बताई थी माँ के कई को ऐसे करने के लिए, तो आज क्या से क्या हो गया था। इसलिए हमें गुरु भी कोई ऐसे आमदी को बनाना चाहिए जो योग्य है, शिक्षित है, जो अच्छे ज्ञान दे सके। ऐसे नहीं कि किसी को गुरु बना लिए, कुछ भी बता दिया, उसके बात पर हम चल रहे हैं और उसका परिणाम बहुत बड़ा आकर खड़ा हो गया। गुरु भी अच्छे आमदी को बनाना चाहिए, जिसका विचार से कुछ प्रभाव हो, जिसका बात पे कुछ प्रभाव पड़ता हो। इसलिए हमें सबको देखकर चलना चाहिए। चलिए, नमस्कार, प्रणाम। ये थी थोड़ा बातें, अपनी जीवन का कुछ कॉमन चीज है था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे वीडियो तो हम लाते ही रहते हैं अपने चैनल पे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब आमदी मेहनत करता है और उसका कुछ परिणाम नहीं आ पाता है तो बहुत दुख लगता है, हिम्मत टूट जाता है कि हाँ आगे हम कुछ लेकर आए। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए हमको। अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई ऐसा गलत बात अगर बोल दिए हो तो उसको हमको बताइए कि गलत बात बोले हैं। कमेंट भी लिख सकते हैं, कांटेक्ट है। अगर आप हमारे अपने हैं तो हमसे बता भी सकते हैं कि हाँ कुछ आप गलत बोले हैं, क्योंकि प्रयास रहता है कि अच्छा बोले। ऐसे नहीं है कि हम कोई बहुत भारी ज्ञानी है,
एक स्टूडेंट है तो प्रयास रहता है। ऐसे में आप लोग का आशीर्वाद रहा तो आगे अच्छा ही होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लेते हैं विदा। जय श्री राम, जय माता दी।